हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका सवाल का जवाब मेरे को पता है। आप में से कुछ कहेंगे अच्छे हैं, कुछ कहेंगे बहुत अच्छे हैं। ज़रा सोच करके देखिए, क्या वाकई आप अच्छे हो। अच्छे और बहुत अच्छे होने की जो परिभाषा होती है, क्या जो डिफिनेशन वो होती है, क्या वो डिफिनेशन वो परिभाषा आपके साथ सटीक ठीक तरह से सेट होती है। दोस्तों, हम कल तक जो कुछ करते आए हैं वही अगर हम कल भी करते रहेंगे तो हमें कल भी उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिलता रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं? जो कुछ भी आपको आज तक मिला उससे क्या आप संतुष्ट हो? अगर जवाब है नहीं, तो अगले 15 मिनटों में मैं आपको वो बताने वाला हूं जो सबको नहीं पता। अगले 15 मिनटों में अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों को आपने फॉलो किया तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाओगे। आप अच्छी तरह से जानते हो, आज का ज़माना नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री कर रहे हैं, बट ये भी आप सुनते होंगे, ये भी आप देखते होंगे कि कुछ दिन तक रहने के बाद में वो नेटवर्क मार्केटिंग को अलविदा कर देते हैं। या ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है कि वो इस बिज़नेस में एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, बिजनेस में तो रहते हैं बट उस कंपनी को छोड़ करके किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा काम है, एक इस तरह का स्टेज है, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो हमें सबसे जल्दी करोड़पति बनाता है। रिक्वायर्ड अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, टाइम फ्रीडम, नौकरी खोने का खतरा नहीं, यू विल डिसाइड योर ओन सैलरी, प्रोडक्ट शेयर करने के लिए पूरी दुनिया मार्केट है। आप कितना शेयर करोगे? पूरी दुनिया भरी पड़ी है, आप शेयर करते जाओ, अपना बिजनेस चलाते जाओ। पूरी दुनिया मार्केट है। रिवार्ड, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट अनलिमिटेड मिलता है। अगर कोई नहीं चाहता तो भी मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं चाहे तो भी मिलता है। फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं, क्यों? पहले आप खुद भी भागते थे। जब आप कन्विंस हुए और लोगों को कन्विंस करना है, अपनी टीम बनानी है, तो लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? इस क्यों का जवाब मैं आपको अपने आप मिलेगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अलविदा कह चुके हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है या आप खुद इस बिजनेस के लिए नहीं बने हो, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। इन सवालों के जवाब आप अपने मन में सोचो। आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज है आपको? क्या आपने सही ट्रेनिंग ली है? आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, क्या बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज है आपको? दूसरा, क्या आपने सही ट्रेनिंग ली है? अब यहाँ पे सही ट्रेनिंग लेने से क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाना। सही ट्रेनिंग, जो आपके सामने ट्रेनर खड़ा है वो हमेशा आपको अपनी तरफ से 100% देता है, बट वो 100% जो ट्रेनर की तरफ से निकल करके आपके पास जा रहा है, क्या आपने उसको 100% कैच किया है? क्या वो सारी बताई हुई बातों को आपने कैच किया है? इसको सही ट्रेनिंग बोलते हैं। तो देने वाले ने तो कभी कोई कमी नहीं की, ट्रेनिंग देने वाले ने कभी कोई कमी नहीं की। किसने कितना ग्रहण किया ये उसके खुद की बात है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने पूछा क्या आपने सही ट्रेनिंग ली है। तीसरा सवाल, कितने लोगों से अभी तक आप मिले हैं? क्या उसकी आपने कोई लिस्ट बनाई है? कितने लोगों को आपने ऑफिस में इनवाइट किया है? कंपनी की ऑफिस है, हर जगह बनी हुई है। अगर आपके शहर में, आपके गांव में अगर वो ऑफिस नहीं है तो आपके अगल बगल, बगल वाले किसी शहर में, बगल वाले किसी गांव में जरूर इसकी ऑफिस होगी। क्या आपने लोगों को अपनी कंपनी की ऑफिस में इनवाइट किया है? क्या आपने लोगों को ऑफिस दिखाई है? ऑफिस का माहौल दिखाया है? कितने लोगों को आपने अभी तक ऑफिस में इनवाइट किया है? कितने लोगों के सामने आपने प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग की है? क्या आपको प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग मालूम है? अगर आपको नहीं पता तो आप दूसरों को प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग कैसे दोगे? अगर आप प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं बताओगे तो आप क्या शेयर करोगे अपने बारे में? नहीं।
कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी ज्वाइन करने के बाद कितनी इनकम आ सकती है उसके बारे में, और कंपनी में किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में। ये 4 चीज़ें हम बताते हैं। उन चारों के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो क्या वो जानकारी आपके पास है? प्रोडक्ट्स की नॉलेज कितने लोगों को आपने बताई है? क्या आप खुद कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो? अगर आप खुद कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, इसका ये मतलब हुआ कि 1 सीसी का प्रोडक्ट आपके आईडी पे हर महीने परचेज होता होगा। अब आपको 1 सीसी की टेंशन नहीं है, हर महीने आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो, और आप इस्तेमाल जब तक उसको नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह से आपके शरीर में जाने के बाद काम कर रहा है, आपका शरीर किस तरीके से ठीक हो रहा है, इस प्रोडक्ट का कैसा चमत्कार है। जब तक आप खुद नहीं उसको महसूस करोगे, आप लोगों को क्या महसूस करवाओगे, आप लोगों को क्या समझाओगे? इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होंगे। तो क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स आप खुद इस्तेमाल करते हो? फिर कितने लोगों के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया? अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, अच्छा एक्सपीरियंस या बुरा एक्सपीरियंस। हम बचपन से करते आ रहे हैं दोस्तों, शेयर करने का काम। किसी ने अच्छा बोल दिया तो हम शेयर कर रहे हैं, किसी ने बुरा बोल दिया तो हम शेयर कर रहे हैं। इसमें भी वही काम करना है, इस बिजनेस में भी हमें वही काम करना है। हमें प्रोडक्ट्स को यूज करने हैं, और प्रोडक्ट्स के यूज करने के बाद जो एक्सपीरियंस हमें होता है उसको हमें शेयर करना है। तो कितने लोगों से आपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग शेयर की? कितने लोगों के साथ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया? फिर कितने लोगों से आपने फीडबैक लिया? आपने प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग कर दी, आपने शेयर भी किया प्रोडक्ट, बट क्या आपने उसको फॉलो अप किया? कितने लोगों से आपने फीडबैक लिया, उसकी कोई लिस्ट बनाई? दोस्तों, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, पीपुल हमारे बिजनेस की बैकबोन है। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मेरे सवालों से आपके दिमाग में आ रहे होंगे, है ना? है? यस। अच्छा, ये आगे चलते हैं, आइए थोड़ा सा डीप में चलते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि लोग इस हद तक भागते हैं कि दोस्ती और रिलेशन लगभग खत्म होने का डर है, और इसी डर के वजह से अप्रोच ही नहीं करते, अपने मन में ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। यस, ऐसा ही होता है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं आपकी पूरी जो दिमाग के अंदर में बसी हुई नेगेटिविटी है उसको मैं पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करता हूं। आप खुद पॉजिटिव हो जाओगे। आइए काम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट होगा फॉलो द सिस्टम। आज जिस कंपनी के संग आप जुड़े हुए हो उस कंपनी ने कोई सिस्टम बनाया, क्या आप उस सिस्टम को फॉलो करते हो? सिस्टम को फॉलो क्यों करना है? बिकॉज स्ट्रेटेजी इज द की पॉइंट ऑफ एनी सक्सेस। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आप उस स्ट्रेटेजी के साथ में सही तरीका से काम कर पा रहे हो? फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट प्रोडक्ट विथ अदर्स। क्या ऐसा आप कर रहे हो? नहीं कर रहे, आप इसको करो। चूज एन आइडियल पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि अपने डाउनलाइन को छोड़ दो, अपने अपलाइन को छोड़ दो या अपने डाउनलाइन को छोड़ दो, लेकिन आपके ग्रुप में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसको आप पसंद करते होंगे, जिसको देख करके ऐसा लगता होगा कि काश मैं इसकी जैसा बनूं। तो जरूर ऐसा करो। चूज एन आइडियल पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप। मस्ट अटेंड ऑल ट्रेनिंग, मीटिंग एंड सेमिनार। हर एक मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार को अटेंड करना जरूरी है ना। मेक अ टीम। टीम बनाने के लिए सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स। उस लिस्ट में कम से कम 100 लोगों के नाम होने चाहिए। वो आपके जान पहचान वाले भी हो सकते हैं, रोज कभी कभी मिलने जुलने वाले भी हो सकते हैं। उनकी एक लिस्ट बनाओ। अब 1 बाय 1 पीपुल से मीट करो, मीट द पीपुल। लेकिन जाने के पहले आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस चीज़ को आप बताने जा रहे हैं उसकी 100% जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है, मीट द पर्सन, गो विथ फुल नॉलेज।
कोई भी ऐसा सवाल सामने वाला आपसे पूछ ले, उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। टू डेवलप योर सेल्फ, स्टार्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन ग्रेट एंड डू इट कंटिन्यू। आप प्रैक्टिस करो और इसको कंटिन्यू करो। मेक योर कॉल परफेक्ट। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, अगर आप फ़ोन पे किसी को प्लान समझा रहे हो, तो आप उसको परफेक्टली पहले उसको अपना बनाओ। डायरेक्ट आप बिजनेस के ऊपर मत आ जाओ, डायरेक्ट आप पैसे कमाने की बात मत करो, डायरेक्ट आप हेल्थ की बात मत करो। आप स्टार्ट करो उसके परिवार से, उसके रहन सहन से, उसके आज अगल बगल के वातावरण से, वहाँ से स्टार्ट करो। और उस कॉल को परफेक्ट कैसे होगा कि या तो वो कॉल आपकी तरफ से ख़त्म होने के पहले पहले आपने जो सोच करके उसको कॉल किया था वो काम पूरा हो गया है। आइदर सेल मतलब या तो प्रोडक्ट डिटेल आपने शेयर कर दिया या प्लान की डिटेल आपने शेयर कर दी, तो वो सेल हो गया। आइदर सेल और टेक रेफरेंस लेने का मतलब यह है कि अगर सामने वाला आपको ना कर देता है, किसी भी कारण से हो सकता है वो ना कर दिया, उससे सिर्फ इतना बोलो कि भाई साहब आपने तो ना कर दिया, कोई बात नहीं, आपका भी समय आएगा, मेरे को फिर से याद कर लेना। अभी आप मेरे को किसी 3 लोगों का रेफरेंस दो जिनसे मैं बात कर सकूं। हो सकता है आपके द्वारा उन 3 लोगों का भला हो जाए, उन 3 लोगों की ज़िंदगी संवर जाए। तो जिनको आप फ़ोन कर रहे हो शुरू में, स्टार्टिंग में, तो वो ज़रूर आपके जान पहचान वाला होगा, तो वो आपको 3 जन का रेफरेंस ज़रूर देगा। दोस्तों, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। जीतेगा वही जो हारेगा नहीं। आप हार नहीं मानोगे, आप जीतते चले जाओगे। आपको टिकना पड़ेगा। टिके रहेंगे तो जरूर जीतेंगे, भाग जाएंगे हार जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो दोस्तों, अगर आपकी 100 लोगों की लिस्ट जो आपने बनाई है, अगर उन 100 लोगों ने 100 के 100 लोगों ने ना कर दिया, अब आपके संग क्या होगा? आपका मोरल डाउन, आप एकदम टूट जाओगे। इस वजह से लोग भाग जाते हैं। यहाँ भागना नहीं है, यहाँ पे आपको सोचना है। क्यों? कि अगर 100 लोगों ने आपको ना बोल भी दिया है तो टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अभी भी उन 100 लोगों के द्वारा दिए गए रेफरेंसेस, मतलब 300 लोगों की लिस्ट अभी भी आपके पास है। आप फिर से स्टार्ट करो, कंटिन्यू रखो, शेयर करते जाओ। अगर वो ना बोल दे, उससे रेफरेंस लो। जीतेगा वो जो टिकेगा और हारेगा वो जो भागेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसको पूरा करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। मेरे पास कई लोगों की शिकायत आई है, लिखित में लोगों ने मेरे को ये लिख के भेजा है कि एक नए इंसान को अपने बिजनेस में किस तरह से इनवाइट करें। लोग सुन के भाग जाते हैं, इनवाइट कर ही नहीं पाते हो, तो वो आते ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आप चाहो तो इसको मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा, आप इसको नोट करते जाना। हम किसी भी नए पर्सन को अगर इस तरीके से इनवाइट करें कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं, ध्यान देना दोस्त, मैं सेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया। ये शब्द सुनते ही लोग भाग जाते हैं। लोग अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये वही बिजनेस होगा, ये वही चेन सिस्टम, ये नेटवर्क बनाना, टीम बनाना, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये सब होगा। आप यहाँ पे इन तीनों वर्ड को साइड कर दो, सेशन वर्ड यूज करो। अगर मैं आपको एक ऐसे सेशन में इनवाइट करूं जहां पे रोजाना घर से सिर्फ 2 घंटे काम करके 15 से 20 हजार रुपए कमाना सिखाया जाता है, तो क्या आप उस सेशन में आना पसंद करोगे? अब देखो, यहाँ पे मैंने कई चीज़ें चेंज कर दी है, कुछ नयापन है। सेशन सिखाया जाता है 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार, 20 से 25 हजार। आप शुरू में 1 लाख 2 लाख की बात मत करो। 1 लाख 2 लाख की बात आप उसके सामने करो जो 4 लाख 5 लाख महीने कमा रहा है। वो 1 लाख 2 लाख के लिए आपके पास जरूर आएगा, बट 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार कमाने वाला 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए आपके सेशन में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सोच वहां तक है ही नहीं। एक हाउसवाइफ को अगर आप बोलो कि 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना सिखाया जाता है, तो वो कभी भी नहीं आएगी।
उसकी सोच वहाँ तक नहीं है। एक हाउसवाइफ 10 से 15 हज़ार रुपये अगर उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो वो उसको बहुत समझती है। तो उसको जब भी आप इनवाइट करो, एक कॉलेज के स्टूडेंट को जो अभी तक किसी जॉब में नहीं गया या किसी बिजनेस में नहीं गया, जस्ट एग्ज़ाम दे करके निकला है और सोच रहा है कि क्या करे, उसको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये के बारे में बताओ। आप जब भी किसी से बात करो तो आपको बात करते करते ये आइडिया हो जानी चाहिए कि सामने वाला किस कैटेगरी का है, उसकी महीने की इनकम कितनी होगी। उसका जस्ट आधा 50% आप उसको इनवाइट करो। मान लो कोई आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो आप उसको 2 लाख 4 लाख के लिए या 1 लाख के लिए नहीं बुलाओ, क्योंकि उसको पता है वो 10 घंटे काम करके 1 लाख रुपए कमा रहा है, और आप उसको बुला रहे हो सिर्फ 2 घंटे काम करके 1 लाख रुपए कमाने के लिए। वो कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा और वो आने के पहले ही चला जाएगा। आप 50% करो। आप उसको बोलो 40 से 50 हज़ार रुपया कमाना सिखाया जाता है, तो क्या आप उस सेशन में आना पसंद करोगे? अब वो ये सोचेगा कि 10 घंटे काम करके 1 लाख आ रहा है, अगर 2 घंटे काम करके 50 हज़ार सामने वाला बोल रहा है, अगर 20-30 हज़ार भी आते तो क्या बुरा है? कुछ तो एक्स्ट्रा खर्चा घर में जो है वो निकल जाएगा। तो वो एक बार जरूर आपका सेशन अटेंड करने के लिए आएगा। अब दोस्त आपके ऊपर है कि आप उन इंसानों को कैसे टैकल करते हो। मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है, एक बार इसके ऊपर ध्यान करना, एक बार इन चीज़ों को आजमाना, अपने आप से सवाल पूछो, उसके जवाब को सर्च करो। जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे उनके जवाबों को कोई नहीं खोजने वाला। सवाल पैदा होंगे तो जवाब खोजने पड़ेंगे, और जवाब जब खोजे जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और जो सॉल्यूशन मिले उस पर तुरंत अमल करना है, तुरंत उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में दीजिए, लिखिए। कोई शिकायत हो तो भी लिखो, अच्छा हो तो भी लिखो, बुरा हो तो भी लिखो। बुराई को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, अच्छाई को हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा फायदा हो। नमस्कार।